नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेश कुमार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई स्पोकन इंग्लिश क्लास में। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, मैं पिछले 7 साल से इंग्लिश पढ़ाते आ रहे थे। अभी तक ऑफलाइन क्लास चल रहा था, अब मैं आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लास लेके आया हूँ ताकि दूर दूर से जो भी स्टूडेंट है, जो भी प्यारे बहन भाई दोस्त है ना, शेर शेरनी सब जुड़ सके, है ना, सब आदमी पढ़ाई करे। जिस किसी भी आदमी को इंग्लिश बोलने में समझने में दिक्कत हो रहा था, हर आदमी इस वीडियो लेक्चर को शुरू से अंतिम तक देखिए। आप जरूर इंग्लिश बोलना सीखिएगा। क्लास 1 से शुरू किया गया है ना, अभी बिल्कुल बेसिक से शुरू किया गया है। ये जो है क्लास 4 है आज का। ठीक है, चलिए तो आज शुरू करते हैं। पहला स्लाइड। आप क्या अंग्रेजी में बोलना चाहते हैं? जब बीते हुए समय को दर्शाना चाहते हैं क्या? वह जा रहा था, वह खा रहा था, है ना, वह पढ़ रहा था, क्या वह बाजार से आ रहा था? बीते हुए समय के में अगर कोई भी पास्ट एक्टिविटीज को दर्शाते हैं कंटिन्यूअस फॉर्म में, तो उसके लिए जो वाज और वर का यूज किया जाता है वही सेशन है आज। देखिए बताए थे वाज, है ना, जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसके साथ किसका यूज होता है? वाज का। सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो उसके साथ किसका यूज होता है? वर का। कभी भी वेयर नहीं पड़ेगा, इसे वर बोला जाता है ना, उच्चारण जो होता है वर होता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है ना, ही सी इट नेम, है ना, जो सिंगुलर नेम होता है क्या हुआ? सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ। उसके बाद आई के साथ भी क्या होता है? वाज का यूज किया जाता है। आई के साथ भी वाज का यूज किया जाता है। वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ क्या होता है? वेयर का यूज किया जाता है। वी यू और दे के साथ प्लूरल नाउन भी आएगा, उसके साथ वर का यूज किया जाता है। इस चीज को ध्यान में हमेशा रखना है। और प्लूरल नाउन क्या होता है? पिछले वीडियो लेक्चर में भी बताया गया है कि दुनिया का हर वो चीज जो एक होता है, सिंगुलर होता है और एक से ज्यादा होता है, तो वह क्या होता है? प्लूरल होता है। तो चलिए आगे देखिए, इसलिए क्या जाता है? टू एक्सप्रेस पास्ट कंटिन्यूअस एक्शन। अगर बीते हुए समय में कोई भी एक्टिविटीज, कोई भी क्रियाकलाप अगर लगातार हो रहा है तो उस चीज को दर्शाने के लिए, है ना, किसका यूज किया जाता है? वाज और वर का यूज किया जाता है। देखिए कुछ एग्जांपल आप लोगों के सामने में है। स्ट्रक्चर को पहले देख लीजिए। पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद वाज आएगा, वाज के बाद वर आएगा, वर के बाद क्या आएगा? V4 और V4 के बाद ऑब्जेक्ट, है ना। ये देखिए सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह सब्जेक्ट होता है। या जब कोई काम होता है ना, या काम हो रहा है, उस काम का जो जिक्र करता है उसे क्या बोला जाता है? सब्जेक्ट बोला जाता है। ठीक है, और वाज और वर क्या यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब है। और मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज होता है, चौथा फॉर्म यूज होता है। उसके बाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल में देखिए क्या लिखा हुआ है? रीना वाज प्लकिंग फ्लावर्स, है ना, रीना फूल तोड़ रही थी। रीना सिंगुलर फॉर्म में है यहाँ पे। ठीक है, रीना सिंगुलर फॉर्म में, इसके साथ वाज का यूज किया गया है। रीना फूल तोड़ रही थी कंटिन्यूअस फॉर्म में है कि रीना फूल तोड़ रही थी, है ना। तो रीना वाज प्लकिंग फ्लावर। आई वाज वेटिंग फॉर यू, है ना, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी, है ना, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। आप उनकी प्रतीक्षा क्यों कर रहे थे वो आप जानिए, लेकिन सेंटेंस में समझना है कि लिखा हुआ है आई वाज वेटिंग फॉर यू। कभी कभी समय होता है ना, अगर आप किसी को टाइम देते हैं मिलने का कि मंदिर के बगल में आइएगा मिलने के लिए, कॉलेज के बगल में आइएगा मिलने के लिए, बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं, पहले फोन पे बात करते हैं, फिर मिलने के लिए बुलाते हैं। चाहे आपका कोई दोस्त हो, है ना, आप बाद में कि आपको जो समझ में आए, दोस्त हो, दोस्त सब टाइप का होता है, बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, है ना, बुजुर्ग आदमी हो, किसी भी आदमी को जो है ना टाइम देते हैं आप बुलाने के लिए, तो वहां पे जो यूज किया जाता है कि हम आपका इंतजार कर रहे थे, है ना, हम आपका इंतजार कर रहे थे। आई वॉज वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। नेक्स्ट है द बॉयज वर टेकिंग टी। यहाँ पे बॉय नहीं बॉयज है, प्लूरल फॉर्म में है ना, प्लूरल फॉर्म में एक से ज्यादा बॉय के बारे में बताया गया है। तो इसके साथ क्या यूज होगा? वर का यूज हो गया। और एक चीज क्या लिखा वहां पे? टेकिंग टी, है ना, चाय पीने के लिए किसका यूज किया जाता है? चाय पीने के लिए टेक का यूज किया जाता है। जब भी आप कोई मेडिसिन खाते हैं, है ना, मेडिसिन खाते हैं, चाय पीते हैं, उसके लिए टेक का यूज किया जाता है ना, टेक का यूज किया जाता है। कभी भी ड्रिंकिंग टी का यूज नहीं कीजिएगा, टेकिंग टी होता है, टेकिंग मेडिसिन होता है। तो वह चाय पी रहे थे, सॉरी लड़के चाय पी रहे थे। द बॉयज वेयर टेकिंग टी। ही वॉज एब्यूजिंग यू, है ना, वह तुम्हें गालियां दे रहा था, है ना। एब्यूज का मतलब होता है गाली देना, ABUSE, एब्यूज का मतलब होता है क्या? गाली देना। यहां पे देख लीजिए, एब्यूज का मतलब होता है गाली देना। उसके बाद होता है एक और ABUSES, एब्यूजेज। दोनों शब्द में अंतर है। एब्यूजेज का मतलब होता है कुरीतियां और एब्यूज का मतलब होता है क्या? गाली देना। कुरीति का मतलब क्या होता है? समाज में जो रस्म रिवाज होता है उसके ऑपोजिट, उसके विरुद्ध में कोई भी रस्म रिवाज जो होता है
है ना, तो उसे क्या बोला जाता है, कुरीति, है ना, यानी रीति रिवाज के उल्टा जो हो गया वो क्या हो गया, कुरीति। अब बोलिएगा क्या लिखा हुआ है, ही वॉज एब्यूजिंग यू, वह तुम्हें गाली दे रहा था। जब आप ऐसे बोलिएगा कि समाज में बहुत सारी कुरीतियां हैं तो क्या हो जाएगा, देयर आर मेनी एब्यूजेज इन आवर सोसाइटी, हमारे समाज में बहुत सारे कुरीतियां हैं। तो एब्यूजेज का मतलब हो जाता है कुरीतियां और एब्यूज का मतलब हो जाता है गाली देना, ठीक है। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर है निगेटिव में है, सब्जेक्ट है, वाज है, वर है, उसके बाद नॉट है, बिफोर मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा और उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट आएगा। अब लिखा हुआ है अंजू वाज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, अंजू गाना नहीं गा रही थी, ठीक है, अंजू गाना नहीं गा रही थी। वह अंजू क्यों नहीं गाना गा रही थी, हो सकता है या तो गाना नहीं आ रहा हो या थोड़ा शर्मीली टाइप की हो, ठीक है। अंजू गाना नहीं गा रही थी, तो अंजू क्या है, सिंगुलर फॉर्म में है और सिंगुलर के साथ वाज का यूज किया जाता है। निगेटिव में है तो उसके बाद नॉट का आएगा, नॉट का यूज होगा, फिर मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज होगा। तो अंजू वाज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, अंजू गाना नहीं गा रही थी। शी वाज नॉट क्लीनिंग द यूटेंसिल्स, वह बर्तन साफ नहीं कर रही थी, वह बर्तन साफ नहीं कर रही थी। अब यहाँ पे सी का यूज है ना, सी क्या है, प्रोनाउन है। अगर बोलते यहाँ पे कि सीता बर्तन साफ नहीं कर रही थी तो सीता वाज नॉट क्लीनिंग द यूटेंसिल्स होता, लेकिन क्या है, सी का यूज किया गया। जब किसी नाम के बदले में किसी शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उसे क्या बोला जाता है, सर्वनाम बोला जाता है, और इंग्लिश में क्या, प्रोनाउन। नाउन के बदले में जिस शब्द का प्रयोग किया जाए उसे प्रोनाउन बोला जाता है। तो अगर नाम बोलते कि रानी बर्तन साफ नहीं कर रही थी, है ना, ब्यूटी बर्तन नहीं साफ कर रही थी, सीता बर्तन नहीं साफ कर रही थी, क्या हुआ, वो नाउन है। लेकिन अगर बोल रहे कि वह बर्तन साफ नहीं कर रही थी तो उसके लिए क्या यूज किया गया है, सी वाज नॉट क्लीनिंग द यूटेंसिल्स। सी क्या है, प्रोनाउन है और सी सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है, उसके लिए सी के साथ क्या है, वाज आया है। सी सिंगुलर है इसलिए सी के साथ वाज का यूज किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि द ब्राइड वाज नॉट लुकिंग ब्यूटीफुल, है ना, दुल्हन सुंदर नहीं लग रही थी। देखिए क्या लिखा हुआ है कि दुल्हन सुंदर नहीं लग रही थी, द ब्राइड वाज नॉट लुकिंग ब्यूटीफुल, दुल्हन सुंदर नहीं लग रही थी। ये सुंदरता तो प्रकृति का देन है ना। इस संसार में कोई आदमी सुंदर भी होता है, कोई खराब भी होता है ना। चेहरा किसी का बहुत सुंदर होता है, किसी का अच्छा नहीं होता है, प्रकृति का ये सब देन है। लेकिन क्या लिखा हुआ है कि दुल्हन सुंदर नहीं लग रही थी, द ब्राइड वाज नॉट लुकिंग ब्यूटीफुल। लेकिन अभी का जो समय है इसमें सुंदर दुल्हन किसको किसको मिल रही है, या तो किसी के पास गवर्नमेंट जॉब हो या गवर्नमेंट जॉब नहीं भी है तो बहुत अच्छा पैसा कमा रहा हो, है ना, तभी सुंदर दुल्हन मिलती है। अगर ये नहीं है, अगर आप बेरोजगार है तब क्या होता है, भले ही मन में रहे आपको आलिया लेकिन मिलती है सबको वही कालिया, ठीक है। सी वाज नॉट टेलिंग ए लाई, वह झूठ नहीं बोल रही थी, वह झूठ नहीं बोल रही थी। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, आपका जो हेल्पिंग वर्ब है यह पहले यूज होगा, वाज और वर पहले यूज आएगा, उसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म आ जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए स्टूडेंट नहीं स्टूडेंट्स है। देखिए इंग्लिश जब भी आप वीडियो लेक्चर को देखते हैं शुरू से अंतिम तक एकदम गौर से देखिए, ध्यान लगा के देखिए, है ना। ये निशाने और निगाहें आपका एकदम मंजिल पे रहना चाहिए, कहाँ पे, बोर्ड पे रहना चाहिए। ये नहीं कि वीडियो लेक्चर देख रहे हैं ध्यान कहीं और है कि घर में पनीर बन रहा है, क्या खाना बन रहा है, बस उस पर ध्यान नहीं जाना चाहिए, तब नहीं होता है ना, तो समझने में दिक्कत होगा। तो अब क्योंकि इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है, अगर एस और एस छूट जाता है तो मीनिंग चेंज होता है। सिर्फ स्टूडेंट बोले तो एक विद्यार्थी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और स्टूडेंट्स बोले तो एक से ज्यादा विद्यार्थी को बता रहे हैं, और एक से ज्यादा है तो प्लूरल फॉर्म में है, प्लूरल फॉर्म में तो इसके साथ वर का यूज होगा, ठीक है। वर द स्टूडेंट्स डूइंग हार्ड वर्क, क्या विद्यार्थी कठिन परिश्रम कर रहे थे, क्या विद्यार्थी कठिन परिश्रम कर रहे थे। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ क्या विद्यार्थी कठिन परिश्रम कर रहे थे। अगर आप ऐसे बोलिए क्या वे लोग कठिन परिश्रम कर रहे थे, क्या वह कठिन परिश्रम कर रहा था, क्या वह पढ़ रहा था, क्या वह सो रहा था, अगर इस सब टाइप का कोई भी सेंटेंस अगर आप बोलते हैं जिसमें कि आप प्रश्न पूछते हैं बीते हुए एक्टिविटीज को कंटिन्यूअस फॉर्म में दर्शाने के लिए, तो इस स्ट्रक्चर का हमेशा यूज होगा। क्या वह बाजार जा रहा था, क्या वह बाजार से आ रहा था, क्या वह पटना जा रहा था, क्या वह कोचिंग जा रहा था, क्या वह स्कूल से आ रहा था, क्या वह मूवी देखने जा रहा था, कोई भी सेंटेंस अगर बोलिएगा तो ये जो स्ट्रक्चर है आपका इसका हमेशा यूज किया जाएगा, ठीक है। वर द बॉयज टेकिंग टी, क्या लड़के चाय पी रहे थे, है ना, क्या लड़के चाय पी रहे थे, यहां भी वर का यूज किया गया है क्योंकि बॉय नहीं बॉयज है। नेक्स्ट है वाज सी टेलिंग अ लाई, क्या वह झूठ बोल रही थी, है ना, क्या वह झूठ बोल रही थी। सी यहाँ पे सी प्रोनाउन है, सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ वाज का यूज किया गया है। क्या वह झूठ बोल रही थी। वर द गर्ल्स
राइटिंग द ऐसे, क्या लड़कियां निबंध लिख रही थी। यहाँ पे गर्ल नहीं गर्ल्स है, एक से ज्यादा लड़की को रिप्रेजेंट किया गया है, दर्शाया गया है, इसलिए प्लूरल फॉर्म में है, तो किसका यूज होगा, वर का यूज होगा। क्या लड़कियां निबंध लिख रही थी, तो क्या है, वर द गर्ल्स राइटिंग द ऐसे। क्या लड़के लोग निबंध लिख रहे थे, तो क्या होगा, वहां पे बॉय के बदले बॉयज का यूज हो जाएगा। नेक्स्ट है WH वर्ड। अब WH वर्ड में क्या होगा, पहले व्हाट आएगा, फिर व्हिच आएगा, फिर व्हेन, वाई, WH वर्ड आएगा पहले, उसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब वाज या वर का यूज होगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म होगा, फिर ऑब्जेक्ट और बाद में क्वेश्चन आएगा। तो जब भी आप क्वेश्चन पूछिएगा, क्या है, तुम क्या कर रहे थे, व्हाट वेर यू डूइंग। बताएं यू के साथ किसका यूज किया जाता है, वर का यूज किया जाता है, व्हाट वेर यू डूइंग। ठीक है, वेयर वेर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे थे। ये जो भी स्ट्रक्चर और ये सेंटेंस बताया जा रहा है ना, आदमी के रियल लाइफ में हमेशा बातचीत में सुबह से शाम तक यूज किया जाता है ना। आप किसी को बोलते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, वर्तमान समय में बोलते हैं, कंटिन्यूटी को दर्शाते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे थे, व्हाट वाज, है ना, व्हाट वेर यू डूइंग, वह कहां जा रहा था, है ना, वेयर ही वाज गोइंग, है ना, तुम क्या कर रहे हो। तो इस सब टाइप का हमेशा सेंटेंस बोला जाता है। अब यहां पे देखिए कि वेयर वेर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे थे, Why was she laughing, वह क्यों हंस रही थी, वह क्यों हंस रही थी। हो सकता है कुछ देखी होगी, या कुछ खुशी मिली होगी, या कुछ उपलब्धि मिला होगा, या एग्जाम देने के बाद अच्छा नंबर आया होगा, नया कपड़ा खरीदे होगा, कुछ हंसी का एकदम विषय होगा। तो why was she laughing, वह क्यों हंस रही थी। ठीक है, when were you reading, तुम कब पढ़ रहे थे, तुम कब पढ़ रहे थे, समय को दर्शाया गया है। when का जब भी यूज होता है टाइम को दर्शाया जाता है। अब जो कुछ स्ट्रक्चर है इसे देखना है ना। जब कोई आदमी, है ना, काम खुद से नहीं कर रहा था, कोई दूसरा आदमी करते रहता है ना, बीते हुए समय में दर्शाया जाता है। जैसे कुछ कुछ सेंटेंस, अब उसे पीटा गया था, है ना, उसे पीटा गया था, है ना, उसे कलम दिया गया था, उसे कलम दिया गया था, उसे उपहार दिया गया था, उसे फ्लावर दिया गया था, फूल दिया गया था, उसे कॉपी दिया गया था, उसे कपड़ा दिया गया था। अगर इस सब टाइप का कोई भी सेंटेंस अगर आप बोलते हैं तो उसके लिए हमेशा याद रखिएगा ये स्ट्रक्चर आपको यूज किया जाएगा। सब्जेक्ट आएगा पहले, फिर वाज आएगा, फिर वर आएगा, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। सब्जेक्ट आ जाएगा और हेल्पिंग वर्ब में वाज और वर, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, ही वाज बीटेन। बीट का मतलब क्या होता है, पीटना, और बीटेन का मतलब क्या हुआ, पीटा गया, है ना। ही वाज बीटेन पास्ट फॉर्म में चला गया है, उसे पीटा गया था, ही वाज बीटेन, उसे पीटा गया था, ही वाज बीटेन। अब यहाँ पे दे है, दे प्लूरल प्रोनाउन है, ठीक है, तो दे वर ऑर्डर्ड, उसे ऑर्डर दिया गया था। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, आदेश देना। बीट का मतलब क्या होता है, पीटना। देखिए बाय का थर्ड फॉर्म है बाउट, बाय का मतलब क्या होता है, खरीदना। ठीक है, यहां पे गिव का मतलब होता है देना। तो एक चीज और क्या समझिए, अगर इंग्लिश में कोई भी आप वर्ड बोलते हैं उसका मतलब निकलता है हिंदी मीनिंग क्या, ना, तो वो क्या होता है, वर्ब होता है, और वह वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, उसे ईडी लगा के क्या होता है, थर्ड फॉर्म में ला जाता है। कब कब कैसे थर्ड फॉर्म चेंज किया जाता है ये वर्ब वाले चैप्टर में भी बताया जाएगा ना। लेकिन अभी आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है क्या, कि देखिए दे वेयर ऑर्डर्ड, उन लोगों को आदेश दिया गया। सम पेन्स वेयर बॉट, कुछ कलमें खरीदी गई। आई वॉज गिवन ए पेन, मुझे एक कलम दी गई। नेक्स्ट है निगेटिव। इसी में अगर इसमें निगेटिव बोलना हो, क्या, सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर्ब, फिर नॉट आ जाएगा, फिर B3 आ जाएगा। ही वाज नॉट बीटेन, उसे नहीं पीटा गया। ठीक है, उसे नहीं पीटा गया। दे वेयर नॉट पनिश्ड, दे वेयर नॉट पनिश। पनिश का मतलब होता है दंडित करना। फिर देखिए क्या बोले, पनिश का मतलब दंडित करना। क्या बोल रहे हैं हिंदी में, ना, है ना। तो पनिश का मतलब दंडित करना होता है, इसमें थर्ड फॉर्म आएगा, पनिश्ड हो जाएगा। क्या, वे लोग दंडित नहीं किए गए। लेटर्स वेयर नॉट रिटन। अब यहाँ पे लेटर नहीं लेटर्स है, सिंगल लेटर नहीं, एक से ज्यादा लेटर की बात हो रही है, तो इसके साथ जो है प्लूरल फॉर्म का यूज किया जाएगा, वर का। लेटर्स वेयर नॉट रिटन, है ना। राइट का मतलब लिखना होता है, रिटन क्या हो गया, थर्ड फॉर्म में आ गया। ठीक है, इसे जरूर ध्यान में रखिएगा हमेशा, क्या, कि कोई भी वर्ड इंग्लिश में बोलते हैं मीनिंग ना निकलता तो वो क्या होता है, वर्ब, वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, EN ED लगा सबके, उसे टीवी लगा करके चेंज किया जाता है। तो वो रूल बताएंगे आप लोगों को वर्ब वाले चैप्टर में, लेकिन अभी इंग्लिश कैसे बोलना है, कैसे लिखना है, इसे सीखना है। लेटर्स वेयर नॉट रिटन, पत्र नहीं लिखे गए। उसके बाद है द ट्री वाज नॉट कट, पेड़ नहीं काटा गया। नेक्स्ट है इसी में इंट्रोगेटिव है, पहले वाज आएगा, फिर वर आएगा, फिर सब्जेक्ट है, फिर
इसमें जो है जो सेंटेंस जो इंक्लूड किया गया है, इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों यूज किया गया है, ठीक है। इंट्रोगेटिव भी है और निगेटिव भी है, इसलिए अगर बीच में नॉट का यूज किया गया है फिर बेहतरी है। अब देखिए अगर नॉट नहीं लगाइएगा तो सिर्फ इंट्रोगेटिव हो जाएगा, नॉट का यूज कर दीजिएगा सेंटेंस में तो इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों हो जाएगा, ठीक है। वाज इंग्लिश नॉट टाउट, क्या अंग्रेजी नहीं पढ़ाई गई, क्या अंग्रेजी नहीं पढ़ाई गई। मान के चलिए कि कोई स्कूल है ना, स्कूल में 10 टीचर है। अब कभी प्रिंसिपल साहब आए क्लास में बच्चों से पूछने के लिए क्या इंग्लिश नहीं पढ़ाई गई है ना, क्या हिंदी नहीं पढ़ाई गई, क्या मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाई गई, ठीक है। इस शब्द को, इस लाइन को, इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा, कैसे बोला जाएगा, क्योंकि जो बोल रहे हैं क्या इंग्लिश नहीं पढ़ाई गई, प्रेजेंट टाइम नहीं बीते हुए समय के बारे में बताया जा रहा है। जब भी बीते हुए समय के बारे में बताते हैं, पास्ट टाइम को दर्शाते हैं, है ना, इस सब टाइप के सेंटेंस को बताने के लिए क्या होगा, इंट्रोगेटिव में वाज वर सब्जेक्ट और फिर नॉट प्लस B3, इंट्रोगेटिव निगेटिव में रहेगा तो ठीक। क्या अंग्रेजी नहीं पढ़ाई गई, वाज इंग्लिश नॉट टाउट, ठीक है। टीच का मतलब पढ़ाना होता है, टाउट है थर्ड फॉर्म में है, ठीक है। वाज ही नॉट बीटेन, क्या उसे नहीं पीटा गया, ही यहाँ पे सिंगुलर है इसलिए वाज का यूज किया गया है। वाज क्वेश्चन नॉट सोल्व, क्या प्रश्न नहीं हल किया गया, क्या प्रश्न नहीं हल किया गया। नेक्स्ट है WH वर्ड। फिर WH वर्ड में जो सेंटेंस अभी बताए गए हैं इस पे बेस्ड है। W व्हाट व्हिच व्हेन हाउ वेयर आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब वाज और वर आएगा, फिर सब्जेक्ट प्लस B3, फिर बाद में क्वेश्चन मार्क आएगा। अब है उन लोगों को क्या दिया गया, उन लोगों को क्या दिया गया, व्हाट वेयर दे गिवन, व्हाट वेयर दे गिवन, उन लोगों की बात हो रही है, एक से ज्यादा आदमी की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे दे का यूज किया गया है। जब दे हुआ है तो उसके साथ वर का यूज किया गया, व्हाट वर दे गिवन, उन लोगों को क्या दिया गया है। हाउ वेयर यू चीटेड, आपको कैसे ठगा गया, है ना। देखिए चीट का मतलब क्या होता है, ठगना, चीट का मतलब होता है ठगना, और चीटेड का मतलब क्या हो गया, ठगा गया। बीते हुए समय के बारे में आपको दर्शाया गया है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, हाउ वेयर यू चीटेड, आपको कैसे ठगा गया। हाउ वाज द थिफ अरेस्टेड, चोर को कैसे पकड़ा गया, चोर को कैसे पकड़ा जाता है ना, चारों तरफ से पुलिस आते हैं, अरेस्ट करते हैं, है ना, क्योंकि चोर तो हमेशा भागने का ही प्रयास करते हैं, है ना, चोर हमेशा भागने का प्रयास करते हैं। हाउ वाज द थिफ अरेस्टेड, चोर को कैसे पकड़ा गया। व्हाई वाज ही नॉट हेल्प, उसकी मदद क्यों नहीं की गई। अब देखिए, अब कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जिसे आप बोलते हैं कैसे कि उसे पढ़ाया जा रहा था, है ना, उसे पढ़ाया जा रहा था, मैच खेला जा रहा था, है ना, उसे पीटा जा रहा था, उसकी मदद की जा रही थी। अगर इस सब टाइप का कोई भी सेंटेंस आप बोलते हैं तो उसके लिए जो स्ट्रक्चर जो यूज होता है, जो रूल है, सब्जेक्ट आएगा, वाज आएगा, वर आएगा, फिर बीइंग आएगा, फिर B3 आएगा। ये पास्ट कंटिन्यूअस में ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। ये आप लोगों को वॉइस पढ़ाया जाएगा, उस टाइम में भी बताया जाएगा, लेकिन अभी आपको इंग्लिश कैसे बोलना है, कैसे लिखना है, इस चीज के लिए बताया जाएगा, ठीक है। द मैच वाज बीइंग प्लेड, मैच खेला जा रहा था। द मैच है सिंगुलर फॉर्म है इसलिए वाज का यूज किया गया है, और बीइंग प्लेड, द मैच वाज बीइंग प्लेड, मैच खेला जा रहा था। स्वीट्स वर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, मिठाइयां बांटी जा रही थी, मिठाई नहीं मिठाइयां है तो मिठाइयां बांटी जा रही थी। द स्वीट्स वेयर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, मिठाइयां बांटी जा रही थी। आई वाज बीइंग वेक्स्ड, मुझे तंग किया जा रहा था, मुझे तंग किया जा रहा था। नेक्स्ट है निगेटिव में है, सब्जेक्ट आएगा, वाज आएगा, वर आएगा, नॉट प्लस बीइंग प्लस B3, ठीक है। यू वेयर नॉट बीइंग बीटेन, तुम्हें नहीं पीटा जा रहा था, ठीक है, तुम्हें नहीं पीटा जा रहा था, ठीक है। ये सेंटेंस हमेशा अगर कोर्ट में आदमी क्या होता है, प्रेजेंट होता है, जिस टाइम में गवाही दिया जाता है ना, विटनेस लाया जाता है, क्या वहां पे पूछा जाता है क्या तुम्हें पीटा जा रहा था, जो विटनेस रहता है तुम्हें नहीं पीटा जा रहा था। तो कोई भी आदमी, चाहे आप मेडिकल का तैयारी कर रहे हैं, चाहे इंजीनियरिंग का कर रहे हैं, चाहे कंपटीशन का कर रहे हैं, चाहे जो वैकेंसी आते रहता है कोर्ट का, अगर उसमें जाना चाह रहे हैं तो इंग्लिश पढ़ना, बोलना, लिखना हर आदमी के लिए जरूरी है। चाहे आप डिजिटल मार्केटिंग में जाना चाहते हैं, है ना, किसी भी टाइप का आने वाला सिनेरियो, आने वाला समय ऐसा है कि अगर आपकी इंग्लिश बढ़िया है तो आप कहीं भी ऑफिस में भी जॉब कर सकते हैं, किसी प्राइवेट जॉब में, चाहे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, है ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बनता है इंग्लिश में इंटरव्यू होता है। अगर इंग्लिश में नहीं कुछ आ रहा है तो बाद बाकी वहां से रिजेक्ट किया जाता है, इसलिए इंग्लिश सीखना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। उसे नहीं पढ़ाया जा रहा था, ही वॉज नॉट बीइंग टाउट। द सॉन्ग वॉज नॉट बीइंग संग, गाना नहीं गाया जा रहा था। द वर्क वॉज नॉट बीइंग डन, काम नहीं किया जा रहा था। अब इसमें देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव है, तो पहले क्या आएगा, वाज आएगा, फिर वर आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर निगेटिव, फिर नॉट का यूज हुआ है बीइंग प्लस B3। अब देखिए
वेयर स्वीट्स बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये जो सेंटेंस है आपको क्या हुआ, सिर्फ इंट्रोगेटिव हुआ, जबकि यहाँ पे नॉट भी लगा हुआ है। बीच में अगर नॉट लगा दें तो क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव भी हो जाएगा। जैसे दूसरा सेंटेंस है वेयर यू नॉट बीइंग बीटेन, क्या तुम्हें नहीं पीटा जा रहा था। तो ये जो सेंटेंस है क्या हुआ, इंट्रोगेटिव निगेटिव हुआ, और ये फर्स्ट वाले जो है सिर्फ इंट्रोगेटिव है। ठीक है, स्वीट नहीं स्वीट से इसलिए वर्ग का यूज किया गया है, प्लुरल फॉर्म में है, और व्यू के साथ तो वर्ग का यूज होता ही है। इस वीडियो लेक्चर को आप लोग जो शुरू से अंतिम तक देखे हैं नोट्स बनाइएगा, ठीक है, बार बार देखिएगा। और अभी क्लास जो शुरू ही हुआ ये सिर्फ 4th क्लास है, ठीक है, कंटिन्यू देखिएगा, आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर अच्छा लगा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हर उस भाई को, हर उस बहन को, हर उस दोस्त को शेयर कीजिए जो इंग्लिश पढ़ना चाहता है, लिखना चाहता है, इंग्लिश बोलना चाहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। थैंक यू।